हाँ जी, किद्दां फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा चढ़दी कला च रखे। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। आप सभी को फिर से करता हूं नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। तो आज हम करने जा रहे हैं रिएक्शन किसान एंथम। ये गाना रिलीज़ हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन गाना अभी भी ट्रेंडिंग में है और ये गाना भी डेडिकेटेड है, कमिटेड है किसान प्रोटेस्ट के लिए। और इस गाने की खास बात ये है कि इस गाने में बहुत सारे सिंगर्स ने कोलैबोरेट किया है, पंजाबी इंडस्ट्री के नोन सिंगर्स ने, म्यूजिशियन ने, और वो एक साथ लेके आए हैं किसान एंथम। गाने पे रिएक्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ सभी ऑडियंस से कि ये जो कमिटमेंट है, ये जो डेडिकेशन है जो पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ से देखी जा रही है कि सभी सिंगर्स, सभी सेलिब्रिटी, सभी कलाकार जो हैं वो किसान प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। वहाँ पे वॉलंटरी जो है अपनी जाके सेवा दे रहे हैं और उसी के साथ साथ अपने म्यूज़िक से जिस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं। इस किसान प्रोटेस्ट के दौरान कोई भी कमर्शियल गाना हार्डली रिलीज़ हो रहा है और सारे गाने जो हैं वो किसान प्रोटेस्ट को ही कमिटेड हैं। लेकिन वहीं पे बॉलीवुड और बॉलीवुड के सभी सितारों को शर्म आनी चाहिए और सीखना चाहिए कुछ पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री से, क्योंकि जिन किरदारों को वो अपनी मूवीज़ में भुनाते हैं या पंजाब के कल्चर को जिस तरह से वो कैश करते हैं और सिख कौम का या सरदार जी का किरदार प्ले करके हज़ारों करोड़ों कमाते हैं, वही बॉलीवुड के सितारे आज किसान प्रोटेस्ट में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। और इन सब की ज़ुबान को जैसे लकवा मार गया हो, क्योंकि ये किसी भी सोशल मीडिया पे भी किसान प्रोटेस्ट की बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री के जितने भी सितारे हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और एक जो कमिटमेंट दिख रहा है कि वो कोई कमर्शियल गाना अपना रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे उनके गाने बने हुए हों, रेडी हों, लेकिन अभी इस वक्त की हालात को देखते हुए वो सिर्फ़ और सिर्फ किसान सपोर्ट के लिए गाना गा रहे हैं। और यही दिखाता है कि क्या बॉन्डिंग है और क्यों सरदार जी को हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, या पूरे वर्ल्ड में सरदार जी को सारी दुनिया क्यों ग्रैंड सल्यूट कहती है। और इसी के लिए सरदार फेमस हैं कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना झंडा गाड़ते हैं और यही यूनिटी है इस कौम की। माफ़ करना, थोड़ा जज्बात में बह गया, मगर सच्चाई तो सच्चाई है। और वापस आते हैं गाने की तरफ और देखते हैं किसान एंथम। ठंड दे दिन 80 तो टप्पियां ने उमरां, अज किन्ने दिन हो गए बार्डरां ते बैठियां नूं, तैनूं भोरा ख्याल नहीं। चुप सी चुप हाँ, चुप रवांगे नहीं। ओ दबका झल्लिया नहीं असी सिकंदर वर्गे दा, तेरा झल्लांगे जे साडियां जमीनां खोएगी, आ तेरा दिल्ली मल्लांगे। सब राजां पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। ओ बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने। सब राजां पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते जट छाए हुए ने। ओ पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे, पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे, इक्कियां नूं कत्ती जाके तुसी पाओ बई, दिल्ली च पंजाब मुकदा हो किते सुते ना घरां च रह जाओ बई, दिल्ली च पंजाब मुकदा हो किते सुते ना घरां च रह जाओ बई, दिल्ली च पंजाब मुकदा। ट्रालियां च आउंदे जट चढ़े बल्लिया, कित्थे कंगना ते कित्थे करे बल्लिया। ट्रालियां च आउंदे जट चढ़े बल्लिया, कित्थे कंगना ते कित्थे करे बल्लिया। ढोल माल खप पए पंप उन्हां दे, पता लगू सिंह कित्थे अड़े बल्लिया। इक ट्रैक्टर पिछे जट्टां, दो दो ट्रालियां पाइयां बई, हुण जागो आईया। ओ दिल्ली मूरे लाइया बई, हुण जागो आईया। जागो आईया मामे मासड़ भूआ फुफड़ नाले चाचियां ताइयां बई, हुण जागो आईया। जागो आईया 80 सालां दी बेबे साडी जादी नारे लाइया बई, हुण जागो आईया। हुंदे ही इशारा डंडा डुक देणगे नी, अजे पुੱਤ पुੱਤ आके बिठाए होए ने। सब राजा पिछे बैरीगेट पाए होए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। ओ बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया। पॉज करूँगा। गाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है और
जो रियल इंसिडेंट्स हैं उन्हीं पे आधारित है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया का मीडिया है वो इस वक्त किसानों की खबर को एक तरह से पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। इन सब की ज़ुबान को लकवा मार चुका है। ये चाहे किसी भी आलतू फालतू खबर को दिखा सकते हैं, लेकिन किसानों की तरफ इनका कैमरा मुड़ नहीं रहा है। और इसको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई जो है वो छुपाने से छुप नहीं सकती। और किसानों की आवाज़ इतनी बुलंद है कि वो आज नहीं तो कल जनता तक पहुंचेगी और पहुंच रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ठीक है, इंडिया का मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। BBC न्यूज़, जिसको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, वो किसानों को कवर कर रहा है। और साथ ही साथ के जो किसान जिस जोश में आए कि एक ही ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रॉलियाँ हैं और पूरा अपना रसद पानी लेके आए कि ठीक है भाई, 1 साल रुकना पड़ेगा, 2 साल रुकना पड़ेगा, देखें आप हमारा पेशेंस देखिए। और यही नहीं, हम लंगर भी लगाएंगे और अगर तुम्हें भूख लग रही है तो हमारे यहाँ खाना खाइए, और बहुत आदर सत्कार से। और ये हमने देखा भी कि दिल्ली पुलिस के डंडे खा के इन्हीं किसानों ने अपने हाथों से उनको प्रसादा छकाया। ये जो मिसाल है, मतलब इंसानियत, ह्यूमैनिटी और प्रोटेस्ट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की इस मिसाल को सदियों में शायद फिर से, मतलब ये देखना, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो कि इतना मतलब धैर्य के साथ प्रोटेस्ट हुआ हो। तो ये मिसाल हमें सदियों में कभी देखने को मिलती है। और इसीलिए मैं सिख नहीं हूँ, रिलीजन से मैं सिख नहीं हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब मैं हूँ। लेकिन मैं इसीलिए मतलब उस कल्चर को जहाँ तक मैंने नज़दीक से देखा है, और इसीलिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पेक्ट है इस कम्युनिटी के लिए कि क्या किस तरीके से ये लोगों की यूनिटी है। या प्रॉब्लम कभी भी आप देखिए कि कहीं पे भी भूकंप आए, कहीं पे भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, सबसे पहले जो है वो सरदार लोग अपना जो है वहाँ पे लंगर लगाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो तब मीडिया इनको कुछ नहीं कहता। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का या बाहर का भी हम कह लें कि हिंदुस्तान का तो ख़ास तौर से कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी गुरुद्वारे में जाके लंगर ना खाया हो। और इन सभी रिपोर्टर्स ने जिनको आज जो है हिम्मत नहीं हो रही वहाँ पे कैमरा ले जाने की या इनके इस खबर को न्यूज़ चैनल पे चलाने के लिए, क्योंकि वो बिक गए हैं, लेकिन इन सभी रिपोर्टर्स ने कभी ना कभी गुरुद्वारे में जाके लंगर छका होगा और आगे भी आना। और सरदार जो ये हैं, सिख कौम जो है या किसान जो हैं, वो आगे भी आपके लिए अनाज उगाएंगे, आगे भी तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हें वो इग्नोर नहीं करेंगे। तो भैया आज जो किसान हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाओ। आगे देखते हैं गाना। BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, बड़ा भाई है बंदा बता दियो खतर ले और ताया न धरना पर भाइया न फाजलपुर या की राम राम। नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तो लियाओ, चाहे हम नहीं मानांगे हक है किसान का, खैरात नहीं ले लेंगे हक ते मजाक नहीं। बटेवा न खारगे राखी से दिल्ली कर दो हिसाब, बाकी बात नहीं। शर्तियां जिन्ना दा इलाज हुंदा है नहीं, कुछ ऐसे नुक्से भी अजमाए हुए ने। सब राजा पिछे बैरीकेड पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। लिख गया भावें इंडिया दा मीडिया, BBC दे उत्ते जट छाए हुए ने। ओ जट नहीं ओ कल्ले नाल जाट गोरीए आ, सेंटर च खड़ी कीती खाट गोरीए आ। देखी चल देखी उड्डदियां पक्कियां, इनकलाब दी हजे आ शुरुआत गोरीए। ओ टंगी आउंदे जट बेलो जेड़े भी खंगण, 2% वालियां ने लाते लंगर। ओ रौनकी सभा दे भावें टाइम माड़ा आ, जट्टा कीता देख बीबा जंगल च मंगल। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਜੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਲੰਗਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ। यहाँ पे फिर से रोकूंगा। गाने की वर्डिंग जो है वो माइंड ब्लोइंग है कि वापस से ख़ास तौर से जो अभी रिसेंट लाइन थी कि जिनको आप आतंकवादी घोषित कर रहे हो दिल्ली, अगर वो रियलिटी में आतंकवादी हो गए ना तो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अभी आपकी लाठी के बदले में हम लोग लंगर जो है आपको रिटर्न में दे रहे हैं, प्रसादा छका रहे हैं, लेकिन कहीं हम लठ उठाने पे आ गए ना तो भैया आगे आगे दौड़ोगे। और भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, क्योंकि इनके हौसले का इम्तिहान लेना भारी पड़ जाएगा, मुझे तो यही लगता है। और जल्द से जल्द जो है केंद्र सरकार किसानों को समझे, उचित जो भी हो वो डिसीज़न ले,
ताकि वापस से ये किसान लोग जो इतनी ठिठुरती सर्दी में, ख़ासतौर से अभी बारिश भी हो रही है लेकिन वो लोग वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं और सरकार जो है अनदेखा कर रही है। गलत है, लेकिन खैर जो होगा वो होगा। डेफिनेटली आने वाली सुबह अच्छी होगी। आगे सुनते हैं गाना। सानू दिखाउंदी अखां दिलिए चंगा नहीं सलीका अब कनेडा झूलण झंडे मंगदा साथ अमरीका ओ यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा भी रह निक्का अजे तां कल्ले बाबे आए सी अजे तां साडे बाबे आए सी सेंटर तक पै गईयां चीकां अजे तां कल्ले बाबे आए सी सेंटर तक पै गईयां चीकां अजे तां कल्ले बाबे आए सी 3600 ਜਾਂਦੇ ਫੋੜੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਓ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਔਰ ਇਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਔਰ ਇਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਚੂਲਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਐ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਸੇਜ ਬਣੇ ਕੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਤ ਲਾਣ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਖੜਦੇ ਸਕੀਮ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। तो यहाँ पे गाना होता है ख़त्म और गाना है बहुत ही ज़िंदा दिल, हौसले से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा हुआ। अगेन इट्स अ मोटिवेशनल वीडियो एंड सॉन्ग फॉर फार्मर प्रोटेस्ट, और जो कि हमें फिर से बताता है कि किसानों का क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से देश भर के किसान, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो। और मैं अगेन ग्रैंड सल्यूट करता हूँ पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को, जिस तरह से वो एक के बाद एक गाने ला रहे हैं और अब तो कोलैबोरेशन में सारे सिंगर्स जो हैं एक ही गाने में नज़र आ रहे हैं, अपने सभी डिफरेंस भूल के, चाहे जो भी हो इस वक्त सभी एक एक सुर में जो है एक तरह से एक साथ खड़े हुए हैं किसानों के साथ। और यही दिखाता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ देता है वही सबसे सच्चा दोस्त होता है। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द फेक एंड रियलिटी।
So as far as I know, I think Bollywood is a fake. It's a bunch of fake people, fake stars या स्टार किड कह लें, जो इस वक्त कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे, या कभी भी किसी भी, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या किसान प्रोटेस्ट हो या कोई भी सोशल इश्यूज़ हो, आई हार्डली सी। अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन वहीं पे जो किसानों के साथ जिस बुलंदी के साथ पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री ने आवाज़ उठाई है वो काबिल तारीफ़ है और वो हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी। और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मतलब हौसला अफजाई, जो कि आगे बने रहने पे, डटे रहने पे मुझे हमेशा जो है एक तरह से मोटिवेट करेगी। सो आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं, और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी इस बात का कोई सॉल्यूशन निकलेगा और ये सभी किसान खुशी खुशी अपने घर जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने खेतों में फिर से हल चलाएंगे, अपने खेतों में जो है फिर से लहलहाती फसल उगेगी और सब कुछ पहले जैसा खुशनुमा हो जाएगा। वैसाखी भी आने वाली है, मकर संक्रांति भी आने वाली है, इनसे पहले ये सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। और इसी के साथ लेता हूँ अलविदा। तो सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल।